उत्तर प्रदेश के बलिया में जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गोली हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री बलिया के नाम पर डरने लगे हैं इस सवाल पर कहा कि महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे कोई भी, हम लोगों से संयुक्त रूप से प्रार्थना करते हैं। आप भी हो, आप ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिक नहीं, आप भी लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ हैं। आपकी ये भी एक बड़ी भूमिका है। आप पार्टी के दायरे में सारी चीज़ों को मत दीजिए। सामान्य परिस्थिति आपके लिए भी ठीक रहेंगे, देश के नागरिक हमारे लिए भी ठीक रहेंगे। इस समाज की परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इसीलिए सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के सारे लोगों से मैं संयुक्त प्रार्थना करता हूं कि स्थिति को सामान्य बनाइए। डेमोक्रेसी में असहमति के बहुत स्थान है, उसको देखा जाएगा। आखिर किन परिस्थितियों में जोगी जी को बलिया से डर लगने लगा, ये तो वही बता सकते हैं ना। यूपी के जनपद संभल में पुरानी रंजिश के चलते मामूली बात को लेकर चले लाठी डंडे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। यूपी के आजमगढ़ में पवई थाना के दलीपुर गांव में 18 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पवई थाना क्षेत्र के दलीपुर गांव में एक नवयुवक का शव गन्ने के खेत में मिला था। इसकी पहचान प्रदीप कुमार के नाम से हुई है, जो कि वहीं गांव का रहने वाला है। ये इसके बारे में खोजबीन करने पर ये पता चला कि यह नदी पार कराने का काम किया करता था और वही इसकी आजीविका का साधन था। कल ये शाम को 6 बजे अपने घर आया और जो पैसे दिन के थे वो अपनी माँ को इसने दिए और फिर उसके बाद नई शर्ट पहन के फ़ोन पर बात करता हुआ चला गया। सुबह गन्ने के खेत में इसका शव मिला। प्रथम दृष्टया ये शव जो है कहीं बाहर से लाकर डाला हुआ प्रतीत होता है। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अभी आज सुबह करीब 11:30 करीब थाने पे सूचना मिली थी कि एक किशोरी की डेड बॉडी ईख के खेत में मिल पड़ी हुई है। पुलिस मौके पे आई तो बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उनके फादर ने बताई थी। फादर का नाम विजय सिंह है, लड़की का नाम आरती है। तो बाकी डेड बॉडी का हमने पंचनामा करवा दिया है, पीएम के लिए बॉडी भेज दी है। घटनास्थल निरीक्षण वगैरह हो गया। बाकी परिवार की तरफ से एक तहरीर मिली है, उसके अकॉर्डिंग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी की नई अनाज मंडी के बाहर मेन रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे मंडी की गेट के बाहर बाजार से लदे ट्रक अपनी बारी के इंतजार में बाहर पंक्ति में खड़े रहते हैं, जिस कारण महाराणा प्रताप चौक की ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता कम मिलने के कारण वाहन धीमी गति से चलते हैं और इस वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। यूपी के सीतापुर कोतवाली नगर के क्षेत्र में दुर्गापुर में रहने वाली एक औरत ने अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर अपनी जुबान काटकर काली माता के मंदिर में चढ़ा दी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत ठीक है। महिला खतरे से बाहर है। हमने दुर्गापुर में भद्रकाली मैया को लगाया। क्या मन्नत थी? मन्नत थी हमारी कि हमारा हस्बैंड थोड़ा मतलब सही नहीं है, इनके में वातावरण बदला, हमारे घर का सुधार हुआ। यही हमारी मन्नत थी। मैया सुधार हो जाएगा तो मन्नत पूरी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन बृहद कार्यक्रम के चौथे दिन कलेक्ट्रेट लोकमंच बागपत पर अभियान के मुख्य अतिथि मेरठ मंडला आयुक्त अनीता सी मेश्राम व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणु धामाजी व जिलाधिकारी श्रीमती शकुंतला गौतम जी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में खेत में पराली जलाने से फैल रहे प्रदूषण पर नियंत्रण रखने को लेकर प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों को शासन का सख्त आदेश दिया गया था कि कोई किसान खेत में पराली नहीं जलाएगा।
सघन चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली मिश्रिक पुलिस ने 40 लीटर कच्ची शराब सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के संकटा देवी चौकी क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद को लेकर छोटे बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना लखीमपुर क्षेत्रांतर्गत गांधीनगर मोहल्ले में रहने वाले 85 वर्षीय श्री महादेव वर्मा की उनके सगे बेटे शिव बालक ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। डेड बॉडी को पंचनामा की कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। थाना कोतवाली सदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की गई विवेचना में हत्या का मोटिव पैतृक संपत्ति के बंटवारे के ऊपर पिता पुत्र के बीच में विवाद का होना प्रकाश में आया है।